आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का थिस्सलुनीयों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 2 से 8 और आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 22 वचन 34 से 40। संत पौलुस का थिस्सलुनीयों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 2 से 8। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिपी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उपदेश न तो भ्रम पर आधारित है, न दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और न उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारे हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्ष्य है कि हमारे मुख से चाटुकारी बातें कभी नहीं निकली और न हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्यों का सम्मान पाने के लिए चेष्टा नहीं की, न आप लोगों का और न दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 22 वचन 34 से 40। जब फरीसी ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, आपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।